गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि हमारे रिलीजियस प्रीचर्स ने हमें कृष्ण की बातों से बहुत दूर कर दिया है? धर्म के कई पंडितों ने ये बात हमारे सबकॉन्शियस में बहुत गहरी बिठा दी है कि अगर स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, हेवन जाना है तो दान करो, पुण्य कमाओ, पाप छोड़ो, अच्छे कर्म करो। भगवान कृष्ण का कहना बिल्कुल अलग है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर कुछ नहीं ऐसा समझने वाले, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी लीलाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। उस वाणी के द्वारा हारे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस लोक में और परलोक में भी सुख की मांग करते हैं, ऐसे व्यक्ति निष्काम कर्म की गहराइयों को समझने में असमर्थ होते हैं। कर्मयोग को अगर एक सिंपल इक्वेशन के जरिए समझना हो तो कर्म माइनस कामना इज इक्वल्स टू कर्मयोग। जिस कर्म से कामना हट गई वही कर्मयोग बन जाता है। इस संसार की कामना को खत्म कर देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें यह भरोसा दिलाया गया है कि अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करो, स्वर्ग तो मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वहाँ सुंदर युवतियाँ होंगी, हूरें होंगी, वगैरह वगैरह। जो व्यक्ति कभी भी कुछ पाने की आकांक्षा से कुछ करता है वो कर्मयोग को कभी भी उपलब्ध नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है, जब कामना ही नहीं रही तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले उसकी इच्छा या उसका मोटिवेशन होता ही है। हम कुछ चाहते हैं इसलिए कुछ करते हैं। पर कृष्ण तो यहाँ उल्टी बात कर रहे हैं। कर्म जब तक कामना से बंधा है तब तक वो सिर्फ दुख और अंधकार की तरफ ले जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? यदि वर्तमान में रहकर जीवन जिया जाए, सारी कामना, सारी इच्छा जो कि फ्यूचर की है उसकी चिंता ही छोड़ दी जाए, सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया जाए, और जिस दिन कर्म कामना से मुक्त हो जाए, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे परमात्मा को पाने की, चाहे धन की, जिस दिन कर्म से कामना खत्म, उस दिन कर्म निष्काम है और वही योग है। इसके आगे अगली वीडियो में।